कांग्रेस भी चाहती थी कि हमारा राज आजीवन ही चले। ये डिसाइड जनता करती है। अगर बीजेपी के अंदर भी छल कपट होगा तो जनता बढ़ा भी सकती है, तो जनता नीचे उतार भी सकती है। एक राहुल गांधी को खुद बॉर्डर पे छोड़ दिया जाए, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन अंदर है कौन बाहर है। चाइना अंदर आ ही नहीं सकता। 56 इंच का सीना जब तक रहेगा ना, मैं कहता हूँ 2050 तक मोदी ही रहेगा। आपको पता है कांग्रेस के 56 साल के शासनकाल के दौरान चाइना ने कितनी बार भारत में एंट्री करी है? देखिए मोदी है 600 से ज्यादा बार, तो 600 से ज्यादा बार। सी जिनपिंग से मोदी जी ने चर्चा की और 20 बार उनकी मीटिंगें हुई, 20 बार मीटिंग और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात होने। जिस कांग्रेस पार्टी के 56 साल के शासनकाल में चाइना ने 600 बार दखल अंदाजी की हो, 600 से ज्यादा बार, पूरा अक्साई चीन ले लिया, पूरा तिब्बत ले लिया, और कांग्रेस के नेताओं ने तिब्बत में चाइना की आर्मी को खाना ले जाके दिया। वो लोग ये बोल रहे हैं कि चाइना अंदर घुस के बैठ गया। चाइना अंदर आ ही नहीं सकता। 56 इंच का सीना जब तक रहेगा ना, मैं कहता हूँ 2050 तक मोदी ही रहेगा। केजरीवाल और राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट ये है कि भाई अगर चाइना के साथ में झड़प हो रही है तो मोदी जी चाइना पे हमला क्यों नहीं कर देते? देखो ऐसा होता है, ये होती है नेशनल इंटरनेशनल बातें पे सब चीज़ होती है। जब तक बैठ के ऐसा होता है कि ये है नेशनल बातें, नाटो वगैरह सब है, ऐसे एकदम से हमला कोई नहीं करता। अभी ये देश के अंदर जा रहे आ रहे सारी चीज़, समय मिलेगा तो वो भी काम करेंगे। देश के मोदी जी का पहले मैं सम्मान करना चाहता हूँ। अंकल जी ने बात बोली है कि 2050 तक बीजेपी के मोदी जी रहेंगे। पहली बात इनको मैं कंफर्म कर जाता हूँ, केवल मोदी जी इस बार योजना करके अगर आ गए तो रिटायरमेंट, उसके बाद इलेक्शन नहीं लेंगे। दूसरी बात एक मिनट दूसरी बात, इन्होंने बोला है कि 50 साल तक। कांग्रेस भी चाहती थी कि हमारा राज आजीवन ही चले। ये डिसाइड जनता करती है। अगर बीजेपी के अंदर भी छल कपट होगा तो जनता बढ़ा भी सकती है, तो जनता नीचे उतार भी सकती है। एक मिनट दूसरी बात, कभी तक आज तक किसी का राज नहीं हुआ, राज चलता है केवल जनता का। दूसरी बात, मोदी जी के नाम पर ये कार्यकर्ता जब तक रहेंगे, मैं आज के नौजवान से ये कहना चाहता हूं, केवल मोदी के नाम पे वोट मत दीजिए, जो अपना निधि है उसको वोट दीजिए। जब नीचे से लेवल से ही हीरा निकलता है, कोयले की खान से हीरा निकलता है, जब तक हम किसी दूसरे को मौका नहीं देंगे तब तक दूसरा मोदी कहां से पाएंगे। अच्छा, अभी जिस तरीके का स्टेटमेंट केजरीवाल जी ने दिया है कि बोला है कि भाई जैसे चाइना भारत पे हमला कर रहा है तो चाइना के साथ में ट्रेड बंद कर दो। चाइना के साथ ट्रेड, देखो ये आयात और निर्यात है। केवल भारत में मोदी जी ने भी एक बात कही थी, स्किल्ड इंडिया बने। स्किल्ड इंडिया हमारा 10 साल से अभी तक पूरा डेवलप नहीं हुआ। चाइना में इतना बड़ा डेवलप है कि चाइना से ही हमें आज तक ही, अगर किसी देश में अपनी जीडीपी बरकरार रखने के लिए सस्ता आयात करना पड़ा था तो वो केवल चाइना एक ऐसा देश है जो हमें केवल सस्ता प्रोडक्ट देता है। क्योंकि हमारे भारत में अभी इसी स्किल्ड नहीं है जो हम अपना सस्ता आयात करते हैं। क्योंकि धीरे धीरे कहती है हमारी जनता, कुछ नौजवान से भी ये कहना चाहता हूँ, अपनी स्किल्ड सीखें, अपना ही देश विकसित कर सकते हैं। क्योंकि चाइना का तुम बॉयकॉट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो कि उससे माल नहीं लोगे, अगर तुम उससे माल नहीं लोगे फिर कहोगे कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। अच्छा, एक बात ये भी है, कांग्रेस ने 56 साल देश के अंदर राज किया, वो तो चाइना के साथ में ट्रेड बंद नहीं कर पाई। इतने सालों में अगर चाहती तो कर सकती थी, लेकिन नहीं कर पाई। हमारे देश की इकोनॉमी भारत आज़ाद होने से पहले 15 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में थी, जो आज 3 से ऊपर है। सुनो एक मिनट, आपको इसके बाद का भी जवाब देना चाहता हूँ। बीजेपी जो कहती है, बीजेपी कुछ सही कर रही है तो कुछ गलत भी कर रही है। इसका एक्यूरेट जवाब मैं दूंगा। कोरोना के काल में सारा व्यापार गलत, एकदम बिल्कुल ठप था। जो कोरोना के टाइम के बाद जो बीजेपी जो हमारे देश की जीडीपी बनी है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बनी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अब मैं बीजेपी से कहता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में क्या सोचा है। दूसरी बात, किसान परेशान है क्योंकि जो बिल आए हैं उसका अधिकतर पूरा 100% किसानों को ये नहीं पता कि इस बिल में क्या है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस बीजेपी कहती है कि हमने इसमें कोई छपट नहीं है, अगर उसमें कोई छपट नहीं तो एक बार क्यों ना जो संसद में है उसका पूरा डिफाइन क्यों नहीं कर दी जाती, उसको एक बार बता दी कि आखिर इस बिल में है क्या। किसान भी ना परेशान होंगे, ना आप परेशान होंगे, ना बहस होगी, ना मीडियाबाजी होगी। दूसरी बात, अगर किसान की आय दुगनी करने की बीजेपी को, मैं बिल्कुल जो कहते हैं बीजेपी अंकल जी के जवाब पे देना कि मोदी जी रहेंगे, मोदी जी नहीं, जो नीचे के लेवल पे काम करेगा, जो नीचे के लेवल से ही अब गवर्नमेंट बनेगी। क्योंकि धीरे धीरे नौजवान जागरूक होगा तो तभी जो काम नीचे का लेवल करेगा
तभी वो उसका ओन प्रतिनिधि बड़ा चुन सकता है। दूसरी बात, रीजन गवर्नमेंट आय कह रही है कि एग्रीकल्चर की आय दोगुनी कर दी है। आय केवल कागजों पे दोगुनी है, रियल में दोगुनी नहीं है भाई साहब। अभी जो बीजेपी दावा करती है 6,000 रुपये देने का, कि हम एक किसान को 6,000 रुपये डायरेक्ट उसके अकाउंट में दे रहे हैं, ये कहीं धरातल पे है या केवल एक लिखित में? 6,000 रुपए दिया रहे हैं, केवल 6,000। आप सपोज करो 6,000 रुपए दे रहे हैं, वो तो किसान के जो पैसा है उसका ब्याज भी नहीं जा रहा। एक साल में अगर मैं आपके सपोज करो आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपको साल में 2,000 रुपए दूंगा, आप देने को तैयार हो? दे दोगे? तो आपको क्या मिल रहा है? देखिए, किसानों की हालत तो पहले से ही ऐसी है। अभी भी बेचारे कोरोना के टाइम पे मध्य प्रदेश के किसान 1 रुपए किलो लहसुन फेंक के आए। तो एक सवाल ये भी है, स्टेटमेंट चाइनीज मीडिया का है कि भाई भारत के अंदर चाइना घुस गया, और भारतीय जो सेना है उसने खुद अपने स्टेटमेंट में बोला है कि चीन अंदर नहीं आया है। तो राहुल गांधी को चाइना पे ज़्यादा विश्वास क्यों है? कोई बात नहीं, राहुल गांधी को वहीं छोड़ दिया जाए बॉर्डर पे। नहीं, राहुल गांधी को खुद बॉर्डर पे छोड़ दिया जाए, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन अंदर है कौन बाहर है। बॉर्डर पे छोड़ दिया जाए। बिल्कुल आराम से जाकर हैं, पता चल जाएगा ना, दूध का दूध और पानी का पानी। जो है उनके में है, घर वालों से पूछो ना जी, जिनके बेचारों के पहले ना पे हैं, पिछले उसमें जो है युद्ध में शहीद हुए, किसके हैं, कितने शहीदों के घर ना है राहुल गांधी या कांग्रेस के, कितने पहुंच गए, या किसी के भी पहुंच गए, बीजेपी के या कांग्रेस के? कोई नहीं जाता। अभी बहुत सारे शहीदों के परिवार ऐसे हैं जिनको मुआवजा तलक नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। भाई साहब हेमंत हैं, हेमराज हेमराज मेरा सगा रिश्तेदार था। ठीक है, जिनकी गर्दन काट के ले गए थे, आज तक क्या कर लिया इन्होंने? कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, मोदी जी के आने के बाद में कोई सुरक्षा के लिहाज से कुछ काम हुआ है देश के अंदर? हुआ है, उसमें कोई दो रानी हुआ है। क्या लगता है क्यों हुआ है? आप मेन चीज़ क्या है कि जो सेना की जो फोर्स को जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, एक जवान को जो है सुविधा मिलनी चाहिए, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और दूसरी बात, खुला में मैसेज दिया गया कि भाई जो तुम्हारे को उचित लगता है उस पर कार्रवाई करो।